दोस्तों, संसार में एक मनुष्य सोचता है कि जो कुछ वह कर रहा है उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं होगा। हम चाहे जो कुछ भी करें, कोई उसे नहीं देखता, चाहे वह हमारे कार्य हो या हमारे विचार या हमारी आदतें, जो किसी मनुष्य को नहीं मालूम है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन हमें इन सब का हिसाब देना होगा। क्या आप जानते हैं कि आपका न्याय होगा? आइए इस अध्ययन के द्वारा जाने कि यह परमेश्वर द्वारा नियुक्त है और शीघ्र ही इसका समय आने वाला है। दोस्तों, इन बातों को जानने और सीखने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आपको परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह प्राप्त होता रहे। आशा है हमेशा की तरह कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं और आज भी वचन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपनी पेन और कॉपी लेकर तैयार बैठे हैं। मित्रों, हम प्रतिदिन वचन का अध्ययन इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन में करते हैं और मैं एक बार पुनः आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम पतरस प्रेरित की पहली पत्री पर अध्ययन करते हुए उसके 4थे अध्याय तक पहुंच चुके हैं और आज हम दूसरे पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने बपतिस्मा और कष्ट उठाने के विषय में जाना था और आज हम आगे बढ़ते हुए यह देखेंगे कि एक विश्वासी को अपना संपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। हमारे पास एक ही जीवन है, पर हम उससे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पाप क्षमा के पहले और पाप क्षमा के बाद। हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है पापों की क्षमा प्राप्त करना। पर परमेश्वर का वचन आज हमें बताएगा कि हमें पाप क्षमा प्राप्त करने के बाद किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। आज हम एक और बात देखेंगे कि हमें प्रार्थना करने में कमजोर नहीं होना है। पूरी बाइबल में अंत के बारे में जब भी दोस्तों लिखा गया है, उसे शीघ्र या तुरंत आने वाला समय कहा गया है। पर कुछ लोग कहते हैं कि हजारों वर्ष से हम इस बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अब तक वह समय नहीं आया है। क्या बात है? क्या यह सच है या फिर ऐसे ही बाइबल में यह बात लिखी गई है? दोस्तों, हम इन बातों में ढीले ना हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने समय के अनुसार पूरा होता है और यह निश्चित ही होकर रहेगा। परमेश्वर केवल संसार और लोगों को समय दे रहा है, अवसर दे रहा है कि हम अपने जीवन को बदलें, जिससे कि हमें पाप का दंड भोगना ना पड़े। तो आइए मित्रों, अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और इन बातों को सीखते हैं जो वचन हमें सिखाता है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री अध्याय 4 उसके 2 पद से आरंभ करेंगे। प्रभु यीशु ने अधर्मियों के लिए जान दी कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए और वह फिर जी उठा कि हम बचाए जाएं। हमें शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। प्रभु यीशु ने शरीर में रहकर दुख उठाया था और जो शरीर में दुख उठाया है वह पापों से बचा रहता है और वह अपना शारीरिक जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करता है। हम व्यर्थ की बातों और पाप में बहुत समय गंवा चुके हैं। हमने मसीह का बपतिस्मा लिया है और हम में उसका स्वभाव है जो सांसारिक लुचपन से दूर रखता है। तो आइए हम आगे बढ़ें। पहला पतरस 4 उसके 2 पद में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। इस विषय पौलुस रोमियो की पत्री 8 अध्याय में बड़ी कठोरता से कहता है। 8 अध्याय उसके 5 और 6 पद में कहता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पौलुस कहना क्या चाहता है जब वह कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है? क्या आप उद्धार से वंचित हो जाते हैं? नहीं,
इसका अर्थ है आप परमेश्वर की सहभागिता में मृतक हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 6 पद में प्रेरित कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। मेरे मित्रों, आप पाप में रहकर परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। पाप आज मनुष्य को परमेश्वर के वचन से दूर रख रहा है। बहुत लोग जीवन जीने का छोटा रास्ता खोजते हैं। मसीह जीवन का छोटा रास्ता नहीं है। परमेश्वर कहता है कि वह आपको पाप से बचाने के लिए कष्टों का उपयोग करेगा। आगे कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हम जीवन को मानकर नहीं चलते हैं क्योंकि हमने कष्ट उठाया है और परमेश्वर कष्टों द्वारा हमें पाप से दूर रखता है। पतरस आगे देखता है कि जीवन कितना छोटा है। आइए हम पढ़ें पहला पतरस 4 उसके 3 पद। लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। मन फिराव के बाद पुराना जीवन जीना मूर्खता है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रभु यीशु से जुड़ गए हैं। हम संसार के साथ पाप में नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। मेरे मित्रों, यह एक महान सत्य है। जीवन बहुत छोटा है और शीघ्र समाप्त होने वाला है। अतः हमें समझना है कि हमें न्याय के लिए उसके समक्ष उपस्थित होना है। लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा। यहाँ पतरस पापों की सूची देता है। मैंने एक दिन प्रभु के दास से पूछा कि बिली संडे की सेवा का भेद क्या है। उसने उत्तर दिया, वह पाप पर उंगली रखकर प्रचार करता है। वह उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता है। पतरस यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहता है कि पाप क्या है। लुचपन की बुरी अभिलाषाओं। व्यभिचार अभिलाषाओं में बहुत सी बातें आती हैं। दैहिक लालसाएं, पियक्कड़पन अर्थात शराब अधिक पीना, लीला क्रीड़ा, भोग विलास और मूर्ति पूजा। धर्मशास्त्र में लिखा है कि पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। आज लालच एक मूर्ति पूजा है। ये सब बातें आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। पतरस स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता है। मुझे शक है कि आज के अनेक प्रचारक पाप के विषय अनिश्चित हैं। मेरी कुछ बातें बेतुकी लगती हैं, परंतु मेरे प्रियो, पाप को परमेश्वर का वचन मोटे शब्दों में स्पष्ट करता है। पहला पतरस 4:4 में लिखा है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। मेरे मित्रों, आप या तो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे या मनुष्य को प्रसन्न करेंगे। यदि आप मनुष्य को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 8 पद में प्रभु यीशु कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। जी हाँ, यदि संसार आपसे बैर नहीं रखता है तो कोई गंभीर समस्या अवश्य है। 16 वर्ष की आयु में मुझे एक नौकरी मिली और मुझे वचन दिया गया कि अगले वर्ष मुझे नियमित कर दिया जाएगा। एक दिन मैं युवाओं की बाइबल सभा में गया जहां मैंने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया। मैंने नौकरी छोड़ दी ताकि बाइबल अध्ययन कर पाऊं, परंतु उन्होंने मुझे पार्ट टाइम काम पर रख लिया। मैंने देखा कि अब मैं पहले के समान जनमान्य नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि मैं सेमिनरी का अध्ययन कर रहा हूं। मेरे साथी मेरा ठट्ठा करते थे क्योंकि वे मेरा पहले का जीवन जानते थे। उस समय मेरे लिए परमेश्वर की सेवा में जाने का निर्णय बहुत कष्टदायी था। आप मुझे गलत न समझें।
मैं पहले नाचने भी जाता था और नृत्य समिति में बैठता भी था। मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे उनसे संबंध तोड़ लूंगा। अतः मैं नाच में तो गया, परंतु अलग खड़ा था और मुझे बड़ा ही विचित्र लग रहा था। वहां एक और कर्मचारी आया जो जानता था कि मैं सेमिनरी पढ़ रहा हूं। वह कलीसिया का भी पदाधिकारी था। उसने बड़े ही व्यंग के साथ कहा, प्रचारक के लिए तो यह नरक है। उसने पहली बार मुझसे सच कहा। मैं उससे सहमत हूं। मैंने देखा कि आप बुराई से धीरे धीरे संबंध नहीं तोड़ सकते। यदि आप संसार के साथ रहेंगे तो वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं वहां से बाहर आ गया और फिर कभी वहां नहीं गया। मेरे मित्रों, मैं नहीं मानता कि आप परमेश्वर की संतान होकर पाप में रहेंगे। आप में मसीह का स्वभाव है। आप प्रभु यीशु से जुड़े हुए हैं। उसने यहां एक बार दुख उठाया। वह अब दुख नहीं उठा रहा है। वह आपकी सहायता कर सकता है। उसने अपनों में अंतर्वास हेतु पवित्र आत्मा भेजा है। हमें विश्वासियों की देह में जोड़ने के लिए बपतिस्मा दिया गया है और अब पवित्र आत्मा से भरकर हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। हम अपनी शक्ति में असमर्थ हैं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य में हम जी सकते हैं। पहला पत्रस 4:5 में लिखा है, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। ध्यान दीजिए, कहता है जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है। एक दिन प्रभु यीशु सबका, जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा। क्या वह विश्वासियों का भी न्याय करेगा? निश्चय ही करेगा, परंतु उद्धार के लिए नहीं। वह विश्वासी को पाप करके जाने नहीं देगा। परमेश्वर अपनी संतान की ताड़ना करता है, अतः अविश्वासी सावधान। उसने कह दिया है कि एक दिन वह न्याय करेगा। हम पहला पत्रस 4:6 में पढ़ते हैं, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। यहां पर कहता है इसीलिए। आने वाले न्याय के दिन के कारण ही सुसमाचार सुनाया गया था। यदि मनुष्य सुसमाचार ना सुने या सुनकर प्रतिक्रिया ना दिखाए तो परमेश्वर कहता है वे पापों और अपराधों में मरे हुए हैं और उनका न्याय किया जाएगा। परंतु यदि वे प्रभु यीशु को ग्रहण कर लें तो वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मा में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में प्रभु यीशु कहता है कि जिसने उसका वचन सुनकर परमेश्वर पर विश्वास किया उसके पास अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु ने लाजर की मृत्यु पर इसी बात को अधिक स्पष्ट कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25 और 26 में यीशु ने उससे कहा, अर्थात मार्था से, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। कहने का अर्थ यह है कि हम पापों में मरे हुए थे। इफिसियों के पत्र 2:1 में पौलुस कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम आत्मिक मृत्यु के शिकार थे। आगे पौलुस कहता है 2 और 3 में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पत्रस भी यही कहता है। कुछ लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और वे परमेश्वर के लिए जीते हैं अनंत काल का जीवन। कुछ लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, वे पापों में मरे हुए हैं और परमेश्वर के लिए अनंत काल तक मृतक हैं।
अर्थात उनका संबंध परमेश्वर से नहीं है। हम पहला पत्रस 4 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। यहां पर कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यह बात उसी दिन से मान्य है जिस दिन प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ था। पौलुस भी कहता है कि प्रभु का आगमन निकट है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 13 पद में उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। पत्रस कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। एक दिन परमेश्वर इस संसार को रोक देगा जब वह न्याय करेगा। वह अपनों को इस संसार से उठा लेगा और विश्वासियों के जीवन में सुधार के बहुत से काम होंगे। वे प्रभु यीशु के न्याय के आसन के समक्ष एकत्र होंगे, जो उद्धार नहीं प्रतिफल के लिए होगा। परमेश्वर के लिए उनका जीवन परखा जाएगा। यह एक और कारण है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना है। हमारा न्याय होने वाला है। पत्रस कहता है इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी अर्थात बुद्धिमान विश्वासी बनो। बुद्धिमान विश्वासी बाइबल का पूर्ण एवं सही ज्ञान रखता है। 10 में से एक मनुष्य स्वीकार करता है कि उसे बाइबल का बहुत कम ज्ञान है। वह कहता है मैं जितना अधिक बाइबल अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक देख पाता हूं कि मैं वचन को बहुत कम जानता हूं। परंतु एक बुद्धिमान संयमी विश्वासी जितना अधिक बाइबल का ज्ञान प्राप्त करता है उतना अधिक प्रयास करता है। विश्वासी को इस दुष्ट संसार में भी बुद्धिमान होना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था मत्ती 10 उसके 16 पद में, सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। यदि आप सांप के समान बुद्धिमान नहीं हैं तो दूसरा सांप आपको डस लेगा, निश्चय जानिए। कहता है प्रार्थना के लिए सचेत रहो। दूसरे शब्दों में आपकी प्रार्थना में प्रभु के आने की आशा हो। आज हमारी प्रार्थना सभाएं मृतक हैं क्योंकि वे प्रभु की ओर नहीं निहार रहे हैं। वह जीवित मसीहा है। हमें उससे आज बातें करना है क्योंकि हम सदा उससे बातें करते रहेंगे। न्याय के दिन वह हमसे बातें करेगा। मुझे इसका आश्वासन नहीं है परंतु मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं। पहला पत्रस 4 उसके 8 में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। पत्रस हम विश्वासियों के आपसी प्रेम के बारे में कह रहा है। नीति वचन 10 उसके 12 में लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। बैर भाव से कलीसिया में भी झगड़े उत्पन्न होते हैं। एक गुट दूसरे गुट की बुराई करता है और ये दोनों गुट किसी और की बुराई करते हैं, परंतु प्रेम इन सब को ढांप देता है। मुझे एक बार किसी पास्टर ने बताया कि उसके सिर पर बालों की एक लठ खड़ी रहती है, जिसको नापसंद करने के कारण उसकी गायन मंडली ने कलीसिया त्याग देने की धमकी दी। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यदि उनके मन में प्रेम होता तो उसकी यह चोटी उन्हें परेशान नहीं करती। जी हाँ, आज बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। आज समस्या है कि हमें जांचने की कि हम कहाँ हैं। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आपने सुना कि प्रभु यीशु को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। केवल वही है जो संसार के लोगों का न्याय करेगा। आज संसार में एक समूह है जो ना तो वचन को मानता है और ना ही वे अपने विवेक के अनुसार अपना जीवन शुद्धता से जीते हैं या जीना चाहते हैं। वे संसार में अपनी उन क्रियाओं के अनुसार जीवन जीते हैं जो बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन आदि इन सब प्रकार के दुष्कर्म में आनंद लेते रहते हैं। लेकिन एक दिन सब बातों का न्याय किया जाएगा। मित्रों, कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि वे जो यह कार्य कर रहे हैं
अनुचित है। समाज में इन बातों का चलन बढ़ते ही जा रहा है, पर प्रत्येक मनुष्य का विवेक इस बात को जानता है कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह अनुचित है, गलत है। इस बात का लेखा उन्हें देना होगा और प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, हमें एक आज्ञा दी गई है जो सबसे प्रेम करने को कहती है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मित्रों, यह आज्ञा है, ना कि विकल्प। ये ऑप्शन नहीं है। हमें प्रेम के द्वारा ही संसार में अपना जीवन व्यतीत करना है। अनेक बार हमें बहुत क्रोध आता है, हम एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, हम ऐसा करके स्वयं ही दूसरों का न्याय करना चाहते हैं, पर न्याय करने का कार्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सौंपा है। ये हमारा काम नहीं है। हमारे पाप किस कारण क्षमा किए जाते हैं, ये आपने जाना? किस कारण ढांपे जाते हैं? केवल परमेश्वर के प्रेम के कारण से ही हमारे पाप ढांपे जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य परमेश्वर के समक्ष प्रभु यीशु में होकर आता है, तब परमेश्वर उसमें अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू देखता है, ना कि उसके पाप। और इस प्रकार हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांप दिए जाते हैं। दोस्तों, यह है प्रेम की सामर्थ। आइए हम बढ़ चढ़कर इस आज्ञा का पालन करें और एक दूसरे से अधिक प्रेम करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना एक गुण बताया है कि वो है प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम भी अपने जीवन में एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आज संसार में जिस बात की कमी है वो है प्रभु प्रेम, आपका प्रेम, अलौकिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, जिसके द्वारा हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे की सह लेते हैं। और यही कारण है पिता कि आज संसार युद्ध, लड़ाई, वैमनस्यता, हर प्रकार के सामाजिक पाप में बढ़ता जा रहा है। प्रभु, अनुग्रह करें हमारे दर्शकों पर कि आपका यह प्रेम, आपके प्रेम की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे। यदि हमने पापों की क्षमा प्रेम से प्राप्त किया है, तो प्रभु हम भी दूसरों को क्षमा करें। यही प्रेम दूसरों के साथ उनके जीवन में हम प्रकट करें। प्रभु, हमें सामर्थ्य दें, ऐसा करने के लिए बल दें। धन्यवाद के साथ इस विनती को पिता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज आपकी उपस्थिति रही, ये बहुत अच्छी बात थी। हम धन्यवाद देते हैं। अगले प्रसारण में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस अध्ययन को आगे सुनिएगा। परंतु मेरा निवेदन है कि आप फोन के द्वारा हमें यह बताएं कि आज आपने क्या सीखा, कोई नई बात जिससे आप आशीषित हुए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उससे प्रेम करते रहें और दूसरों से भी प्रेम करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, 3 बार। पतरस 3 बार कहता है कि प्रभु यीशु ने अपनी देह में मनुष्य के पापों का दंड भोगा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर की एक संतान कभी खाली स्थान में जीवन व्यतीत नहीं करेगा। ए, संसार, बी, परिवार, सी, पराये देश, डी, पाप। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।